नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन। और आज के डिस्कशन में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल वो शख्सियत हैं जिनको लेकर के पूरे देश में चर्चा हो रही है। ईडी उनको 5वां समन भेज चुकी है और वो हर बार कहते हैं, आम आदमी पार्टी हर बार कहती है कि ये जो समन है ये राजनीति से प्रेरित है, इसलिए अरविंद केजरीवाल इस सरकारी एजेंसी, सरकारी संस्था ईडी के सामने नहीं जाएंगे। लेकिन आप ये भी देखिए कि ईडी ने अभी ही एक राज्य के मुख्यमंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। तो ईडी के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो एक राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर सकती है। और वैसे भी विपक्ष के कई बड़े नेता ईडी के शिकंजे में हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल का अगला नंबर है, या खुद आम आदमी पार्टी चाहती है कि अगला नंबर हमारा हो, ताकि लोकसभा चुनाव से पहले वो ये कह सके कि ईडी या फिर मोदी सरकार राजनीति से प्रेरित होकर के विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई कर रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मार्तंड है। मार्तंड, आपका बहुत स्वागत है इस डिस्कशन में। आप तो तमाम संस्थाओं के सामने, चाहे पुलिस हो, ईडी हो, ये सब आप जाते रहते हैं, वहाँ पर उनकी कार्रवाई आपने कवर की है। जो ईडी लगातार समन पे समन भेज रही है, आखिर इंतजार किस बात का भाई? एक मजबूत संस्था है, आप समन भेज करके क्या साबित करना चाहती है? ईडी जाए, उनसे गिरफ्तार कर ले सीधे। उनको बुला रही है, वो नहीं आ रहे तो जाके गिरफ्तार कर सकती है। आखिर अरविंद केजरीवाल किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और ईडी किस बात का इंतजार कर रही है? देखिए, दोनों तरफ से अगर बात की जाए, ईडी के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं। जो तमाम अभी जैसे झारखंड में कार्रवाई हुई, उसके बाद विपक्ष ने जिस तरीके से ईडी पे आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसी का सरकार दुरुपयोग करती है, हालांकि ये नई बात नहीं है। जिसकी भी सरकारें रही हैं, वो विपक्षी जो नेता हैं, इस तरह की कार्रवाई होती रहती है। लेकिन उसके बाद भी तमाम चीज़ें हैं जो कि चूंकि वो जांच एजेंसी है, और जो ये शराब नीति का जो ये घोटाला है, इसमें तो जाहिर तौर पर वो जांच एजेंसी है तो वो तलब करेगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के एंड से अगर हम समझने की कोशिश करें, सामने 2024 का लोकसभा चुनाव है जी। और आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी को अगर देखें तो 2014 में से अगर देखना शुरू करें आम आदमी पार्टी को, तो वो भारतीय जनता पार्टी के सामने डायरेक्ट जो है एक टकराव की स्थिति में हमेशा रहती है। मतलब चाहे कोई भी मुद्दा हो तो वो सीधा हमलावर जो है, या तो उनके जो है निशाने पे सीधे पीएम होते हैं या भाजपा होती है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ईडी ये लगातार समन जारी कर रही है और अरविंद केजरीवाल लगातार उसको जो है गैर कानूनी बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की भी कोशिश है अरविंद केजरीवाल की, अगर एक पहलू से देखें तो। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के दो बड़े नेता पहले से ही जेल में है, यानी कि संजय सिंह शराब नीति घोटाले में, और उसके बाद अरविंद केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा। अगर बाई द वे जिस तरीके से हेमंत सोरेन के साथ जो हुआ कि वो ईडी के सामने पेश होते हैं, पूछताछ होती है, उसके बाद ईडी हिरासत में ले लेती है, और उसके बाद जो है किस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम जो है बदलता है। अभी तक जो है मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले पाए हैं। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि लगातार जो है, इससे पहले चाहे लालू यादव की सरकार हो, उस समय जब लालू यादव की गिरफ्तारी होती है तो राबड़ी देवी जो है वो शपथ लेती हैं, और उसके बाद लालू यादव गिरफ्तार होते इस्तीफा देने के बाद। लेकिन यहाँ पे जो है अब आम आदमी पार्टी जो है वो, उसके अंदर एक चीज की चिंता ये भी हो सकती है कि जिस तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव है, और कहीं ना कहीं अगर केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो जाहिर तौर पे पूरा का पूरा जो चुनाव प्रचार और सबसे बड़ा नेता ही गिरफ्तार हो गया। केजरीवाल गिरफ्तार अगर हो गए तो संजय सिंह अंदर है, मनीष सिसोदिया नंबर 2, नंबर 3 ऑलरेडी अंदर है, नंबर 1 अंदर हो जाएंगे, सत्येंद्र जैन अंदर है। तो जब पूरी सीनियर लीडरशिप ही जेल चली जाएगी तो चुनाव प्रचार करेगा कौन? भाई केजरीवाल ही तो आम आदमी पार्टी का मुखपत्र है, ही इज द फेस ऑफ द पार्टी। जी जी बिल्कुल। अगर वो नहीं रहेंगे, और यही शायद आम आदमी पार्टी कह भी रही है कि उनको आशंका है कि उनको जेल में डाल देंगे और चुनाव प्रचार से दूर रखेंगे और दिल्ली में तख्ता पलट कर देंगे, सरकार गिरा सकते हैं वहां पे। तो यह आशंका आपको लगता है कुछ ऐसा हो सकता है कुछ? जी बिल्कुल, क्योंकि अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल ने ही इस पूरी पार्टी को खड़ा किया है। अरविंद केजरीवाल ही लगातार चेहरा रहे हैं। हम पंजाब इलेक्शन में भी देखें तो पंजाब इलेक्शन में मुख्यमंत्री का चेहरा, भले ही भगवंत मान आज मुख्यमंत्री हो, लेकिन वहां पे अरविंद केजरीवाल के चेहरे को ही सामने रख के चुनाव लड़ा गया। पूरे देश में केजरीवाल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने खड़े हो जाते हैं, बनारस से चुनाव ताल ठोक देते हैं। तो कहीं ना कहीं केजरीवाल सबसे बड़ा चेहरा है, और जाहिर तौर पर ये चिंता जो है लाजमी भी है, क्योंकि जिस तरीके से संजय सिंह और जो बाकी नेता, इनके बड़े नेता जो अंदर हैं और केजरीवाल अंदर चले जाते हैं, तो आखिर वो कमान कौन संभालेगा? कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको पब्लिक जानती हो। क्योंकि केजरीवाल जो है जिस तरीके से एक आंदोलन से निकलकर सामने आए थे, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, तो जाहिर तौर पर पब्लिक के जहन में अगर आम आदमी पार्टी की बात आएगी तो एक केजरीवाल का चेहरा होता है।
और केजरीवाल लगातार जो है अभी आपने एक चीज कही कि आम आदमी पार्टी क्योंकि ऐसे आंदोलन से आई है तो चाहती है कि वो आ करके उनको गिरफ्तार करें, लोगों की पब्लिक परसेप्शन बने, पब्लिक नैरेटिव बने, जनता के बीच में संदेश जाए। तो क्या इस बात का भी इंतजार कर रहे हैं कि आप कार्रवाई कीजिए हमारे ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए राजनीति में एक सिंपल सी चीज होती है कि दोनों पहलुओं को सोचा जाता है कि नफा नुकसान किस पहलू के साथ कितना हो रहा है। तो जाहिर तौर पे पॉलिटिकल अगर माइलेज लेने की बात आएगी तो केजरीवाल हो सकता है ये जो बार बार जो समन आ रहा है ये पेश नहीं हो रहे हैं, तो अब ईडी के पास रास्ता क्या बचता है? ईडी जो है उनके कार्यालय में जाके या उनके आवास पे जाके उनसे पूछताछ कर सकती है, रेड कर सकती और है, उसके बाद जो है रेड करने के बाद जो है पूछताछ के बाद अगर संतुष्ट नहीं होती तो गिरफ्तार करेगी। तो जाहिर तौर पे जैसे संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने पूरे देश भर में हर एक जिले में और उत्तर प्रदेश में भी काफी बड़ा प्रदर्शन किया था दिल्ली के साथ साथ, और जहां जहां इनकी सरकार है वहां प्रदर्शन हुआ था, जहां पे बीजेपी की सरकार है वहां पे भी प्रदर्शन हुआ था। और अभी जैसे चंडीगढ़ के मेयर का जो आज प्रदर्शन का ऐलान किया गया, प्रदर्शन का ऐलान किया गया है, हाउस अरेस्ट करके बैठा दिया गया। कहीं ना कहीं इलेक्शन मोड में पूरी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं पूरे देश की वो इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, और जाहिर तौर पे अब केजरीवाल जो है अगर ईडी के सामने पेश होना पड़े या ईडी रेड करती है और पूछताछ करती है तो उसको भी भुनाने की कोशिश होगी, और इसको लेकर जो है जाहिर तौर पे क्या ये नैरेटिव परसेप्शन नहीं बन रहा है कि एक राज्य का मुख्यमंत्री सहयोग नहीं कर रहा जांच में, उसके ऊपर गंभीर आरोप है, भ्रष्टाचार के आरोप है, ये भी तो संदेश जा रहा है जनता में, लोगों के बीच में कि भाई अगर आप साफ सुथरे होते तो चले जाते, आपके हाथ गंदे हैं इसलिए आप जा नहीं रहे वहां पे। जी बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा कि मतलब ये एक परसेप्शन जरूर पब्लिक के मन में आ रहा है, और शायद इस वजह से ईडी इंतजार कर रही है। जी, लेकिन इसको लेकर अगर देखा जाए तो केजरीवाल जो है इससे पहले भी कह चुके हैं कि वो सीबीआई के सामने वो पेश हुए थे इसी शराब नीति घोटाले पे, और 56 सवाल लगभग किए गए थे, 10 घंटे के आसपास जो है वो लंबी पूछताछ हुई थी, और केजरीवाल ने साफ तौर पे ये कहा था कि जो है जब पूछताछ के बाद वो बाहर निकले थे कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है और ना हम कुछ छुपाएंगे, क्योंकि कट्टर ईमानदार केजरीवाल अपने आप को बोलते हैं। और ऐसे गंभीर आरोप लगे कट्टर ईमानदार पे, बीजेपी यही तो कह रही है कि इतने कट्टर ईमानदार जो और अपनी ईमानदारी की कस्में लोग खाते हैं उनके ऊपर ऐसे आरोप लगे हुए हैं शराब नीति में, मनी लॉन्ड्रिंग के। तो वही तो केजरीवाल बेसिकली है क्या कि ये दोनों तरफ से एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है। सरकार में चूंकि बीजेपी है और आम आदमी पार्टी को अगर चुनौती देनी है तो किसको देनी है? बीजेपी को देनी है। तो कहीं ना कहीं दोनों तरफ से जो है ये पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश हो रही है। ईडी समन भेज रही है और उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग केजरीवाल पे आरोप लगा रहे हैं कि अगर भाई आप ईमानदार हैं तो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं और सवालों का जवाब दीजिए। और जो आम आदमी पार्टी है वो लगातार जो है ईडी के ऊपर, ईडी के सहारे सरकार को जो है वो आरोप लगा रही है सरकार पे कि भाई ये लोग जो है इस जो सरकारी तंत्र है उसका विपक्ष को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोनों अगर तरफ से देखा जाए तो ये पूरी तरीके से जो लोकसभा चुनाव है उसको लेकर दोनों ही पार्टियां, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, ये दोनों ही जो है माइलेज लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। रही बात इस शराब नीति की जो ईडी लगातार समन जारी कर रही है, तो अगर केजरीवाल नहीं जाते हैं, अगर पेश नहीं होते हैं तो ईडी जाहिर तौर पर रेड करेगी। शिबू सोरेन के साथ जैसे देखिए वारंट जारी किया पहले, हाँ हेमंत सोरेन, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन के पास जैसे उन्होंने वारंट जारी किया, लुकआउट जो है वो फरार घोषित हो गए और ईडी ढूंढती रही। और केजरीवाल के साथ भी अब अगर कानूनी पहलू की बात की जाए तो केजरीवाल के पास भी अभी ये होगा कि अभी केजरीवाल अगर नहीं पेश होते तो सबसे पहले तो जमानती वारंट जारी करेगी, उसके बाद भी नहीं पेश होते हैं तो गैर जमानती वारंट। क्या ये सब, जैसे कि मैंने देखा कि हेमंत सोरेन, ठीक है, उनको 10 समन गया, तो मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन की पार्टी जो महसूस होती है कि बीजेपी के मुकाबले कहीं खड़ी होती हो, तो उनको गए, उनको पकड़ लिए, उनको जेल में डाल दिए, कानूनी प्रक्रिया के तहत किए, सब कुछ किए। बड़ा थ्रेट कौन है बीजेपी के लिए? अगर लोग ये कहते हैं कि सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग होता भी है, मैं तो स्वयं भी कहता हूं कि भाई यूपीए सरकार में भी हुआ और एनडीए सरकार में भी हो रहा है, अगर होता है, मान लेते हैं होता है, तो बीजेपी के लिए बड़ा थ्रेट परसेप्शन कौन है? केजरीवाल है कि कांग्रेस है? देखिए अगर इस समय देखा जाए तो कांग्रेस लगातार जो है खासतौर से उत्तर भारत में देखा जाए तो अपने जनाधार को मजबूत करने में जुटी है। मतलब वो जो कांग्रेस का एक गोल्डन पीरियड था वो कब का खत्म हो चुका है, अब लगातार जो है अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। अगर वहीं पे केजरीवाल को देखें तो उत्तर भारत में दिल्ली में केजरीवाल की सरकार,
फिर सबसे बड़ा कांग्रेस का ही किला था पंजाब पे जो है आम आदमी पार्टी ने कब्जा गोवा किया। में 6% वोट शेयर के साथ राष्ट्रीय पार्टी बन गई। राज्यसभा में भी गुजरात में और गोवा के लिए बड़ी तैयारी चल रही है उनकी, बड़ी तैयारी चल रही है। और ये देखिए कि राज्यसभा में भी आम आदमी पार्टी की एंट्री हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही है, तो बीजेपी के लिए अगर पूरे विपक्ष में देखा जाए तो एक तरफ ममता बनर्जी हैं, वो लगातार दावा ठोकती रही थी कि भाई बीजेपी को हम चुनौती दे सकते हैं, लेकिन केजरीवाल ने 2 स्टेट में इनकी सरकार है, तो जाहिर तौर पे ममता, अगर कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी की बात होती थी तो कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी उस जगह पे आ गई। तो जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अब इस समय जो अगर चुनौती जो फेस करना होगा तो वो केजरीवाल की पार्टी होगी। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण चीज है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से राजनीति करती है, राष्ट्रवादी एजेंडा लेकर आगे चलती है, अगर आम आदमी पार्टी को देखें तो वो भी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को उसी स्टाइल में जवाब देने की कोशिश करते हैं। यानी बीजेपी को टक्कर देने के लिए बीजेपी जैसी ही योजना के साथ आम आदमी पार्टी चलती है, उसी राष्ट्रवाद, कट्टर ईमानदार, भ्रष्टाचार से मुक्त राज्य, तमाम बातें कर रही है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का ग्रोथ हुआ है, कांग्रेस से निकल करके कांग्रेस को नुकसान पहुंचा करके उसका ग्रोथ हुआ है, तो ऐसे में मुझे लगता है, यानी सबको लगता है, जो बहुत सारे लोग बताते हैं कि बीजेपी के लिए आने वाले समय में या फिर मौजूदा समय में भी बड़ा थ्रेट आम आदमी पार्टी ही है। और इसीलिए इतने समन देने के बावजूद केजरीवाल पर कोई हाथ नहीं डाल पा रहा है। केजरीवाल खुलेआम कह रहे हैं कि भाई ये समन्स अवैध हैं, ईडी गलत काम कर रही है, ईडी गलत तरीके से उनको इंटरोगेट करना चाह रही है। लेकिन अभी हेमंत सोरेन पर जो एक्शन हुआ है उसको देख करके ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसा माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं पर, जो कि ईडी के घेरे में हैं, उनके ऊपर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। बहरहाल, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, और हमारे चैनल डेली लाइन को फॉलो करें।